अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम क्लास सेकेंडरी का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं डेटाबेसिस। तो मेरा आज का टॉपिक है वो है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। हमारे पास फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है? The file processing system was used to store, organize and manage data। अब आपने अपने डाटा को स्टोर करना है, उसको मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है, तो इसके लिए हम फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। द टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम यूज़ डिफरेंट, अब हर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम डिफरेंट टाइप का डाटा यूज़ करता है और डिफरेंट टाइप के डाटा के मुताबिक उसके डिपार्टमेंट के मुताबिक उसको स्टोर करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, उसको मैनेज करता है। ठीक है, द रिकॉर्ड इन मतलब कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में वापस क्या करता है, रिकॉर्ड में नॉट बी रिलेटेड टू द रिकॉर्ड ऑफ द फाइल्स स्टोर्ड इन अदर फाइल। ठीक है, अब आपके पास जो डिफरेंट फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम होते हैं, अब हर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का एक डिफरेंट रिकॉर्ड होता है, तो जो एक सिस्टम का रिकॉर्ड होता है वो दूसरे सिस्टम के रिकॉर्ड से नहीं भी मिल सकता। ठीक है, अब हमारे पास इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं कुछ। इसके फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हमारे पास कुछ प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे पास डाटा रिडंडेंसी, डाटा इनकंसिस्टेंसी, प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, उसके बाद हमारे पास इंटेग्रिटी और उसके बाद क्या है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं डाटा रिडंडेंसी को। डाटा रिडंडेंसी का हमारे पास क्या मतलब होता है कि डाटा रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन मल्टीपल फाइल्स। अब आपके पास एक फ़ाइल है जिसमें आपके पास मोटा का सिस्टम का डाटा है, तो आपके पास वही फाइल एक किसी और सिस्टम में भी मौजूद है जिसमें हमारे पास क्या है, डाटा किसी और किस्म का। फॉर एग्जांपल इसका नुकसान ही होता है हमारे पास कि इसके में हमारे पास जो डाटा या स्टोरेज बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम द सेम डाटा मे बी डुप्लीकेट इन द सेवरल फाइल्स। अब आपके पास सेवरल फाइल्स में आपका डाटा डुप्लीकेट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फ़ाइल है जिसमें आपके पास स्टूडेंट का सारा डाटा मौजूद है। फॉर एग्जांपल उसका रोल नंबर, एड्रेस उसके अदर डिटेल्स वगैरह सारी मौजूद हैं। अब आपके पास वही जो सिस्टम है वो आपके पास लाइब्रेरी एक और सिस्टम एक और फाइल बना के हमने एक लाइब्रेरी की फ़ाइल बनाई है, कॉलेज लाइब्रेरी की। तो अब हम क्या करें कि उस लाइब्रेरी में जब अगर स्टूडेंट बोरो करेगा तो उसकी जो सारी की सारी डिटेल हैं वो लाइब्रेरी में भी शो होंगी, या लाइब्रेरी में भी उस डाटा को डुप्लीकेट किया जाएगा कि उसके स्टूडेंट के नेम के साथ उसका रोल नंबर, उसका सारी क्लास डिटेल भी सारी उसका शेयर की जाएगी और उसकी बुक का नेम लिखा जाएगा कि इस रोल नंबर या स्टूडेंट के अगेंस्ट ये वाली बुक इशू की गई। ठीक है, द डाटा आप देखिए डाटा एक स्टूडेंट का डाटा है वो दो डिफरेंट फाइल्स में अपीयर हो रहा है, दो डिफरेंट जगह पे शो हो रहा है, तो इस तरह हमारे पास क्या है, वेस्टेज ऑफ स्टोरेज हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है डाटा इनकंसिस्टेंसी। अब डाटा इनकंसिस्टेंसी हमारे पास क्या होता है कि इट मीन द डाटा इन फाइल सिस्टम इन डाटा इनकंसिस्टेंसी द फाइल सिस्टम इन डाटा इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम, सॉरी डाटा रिडंडेंसी इन फाइल सिस्टम इस डाटा इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम। आपको डाटा रिड्यूस है, डाटा कम है, तो ये हमारे पास क्या है, एक फाइल सिस्टम की इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम है। इनकंसिस्टेंसी मीन दैट टू फाइल्स में कंटेन डिफरेंट डाटा ऑफ सेम यूनिट। फॉर एग्जांपल आपके पास दो डिफरेंट फाइल्स हैं, उन दोनों में एक फ़ाइल का एक ही जगह मतलब एक फ़ाइल का डिफरेंट डाटा मौजूद है, डिफरेंट एंटिटी मौजूद है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर आपके पास एक स्टूडेंट के मतलब डाटा है, फॉर एग्जांपल हमने लाइब्रेरी की एग्जांपल ली थी, तो अब उस स्टूडेंट के मुताबिक उसने उसके पास जो उसके रोल नंबर के अगेंस्ट या उसके नाम के अगेंस्ट जो आपके पास एड्रेस है, वो अगर उस स्टूडेंट का एड्रेस चेंज होगा तो उसमें कॉलेज की मैनेजमेंट सिस्टम में वो क्या करेगा, वो अपने एड्रेस को चेंज करवा लेगा, लेकिन वो क्या होगा, वो माइट भी पॉसिबल कि वो अपडेट ना हो, लाइब्रेरी के फाइल सिस्टम में अपडेट ना हो। तो हमारे पास ये किसकी एग्जाम्पल होती है, डाटा इनकंसिस्टेंसी की एग्जाम्पल होती है। ठीक है, यही मैं चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है हमारे पास पॉइंट है डाटा प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। हमारा प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी से क्या मुराद है, प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन डाटा इन फाइल एंड प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू अपडेट एंड मेंटेन द फाइल। अब ये हमारे पास एक रिलेशनशिप होता है डाटा जो फाइल्स के अंदर मौजूद है और वो प्रोग्राम जिसकी मदद से हमने फाइल्स के अंदर डाटा को अपडेट करना है, ये उस प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी का ये रिलेशनशिप क्रिएट करता है। ठीक है, तो अभी हमारे फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन प्रोग्राम आर डेवलप अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर फाइल फॉर्मेट इन द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। अब आपने कोई एप्लीकेशन को डेवलप किया है जो कि क्या करिए, आपकी फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम डाटा को अपडेट कर रही है इन द फॉर्मेट ऑफ फाइल, इस जिस फॉर्मेट में आपस फाइल चेंज होगी। ठीक है, हमारे पास है इफ़ द फाइल ऑफ द फॉर्मेट ऑफ द फाइल इज़ चेंज। अगर आपके पास फाइल का जो फॉर्मेट है जिसमें आपने चेंज किया हुआ है उसको, तो आप क्या करेगा, आपको एप्लीकेशन में भी उस प्रोग्राम के उसको चेंज करना पड़ेगा ताकि अगर वो प्रोग्राम या वो यूज़र्स एप्लीकेशन को यूज़ करे तो वो उसके मुताबिक उसको चेंज करे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो एप्लीकेशन है, जो आपका डाटा है, आप उसमें पोस्टल कोड की रिक्वायरमेंट ले रहे हो कि आपने अपने इलाके का पोस्टल कोड भी लिखना है, लेकिन जो आपने एप्लीकेशन डेवलप किया उसमें ये प्रोसेस नहीं है कि वो आपके पोस्टल कोड को रिक्वायर करे, तो आप क्या करेंगे, आप अपने प्रोग्राम में अपने एप्लीकेशन में अपडेट करेंगे ताकि वो इस चीज़ को भी शो करे कि आप अपने पोस्टल कोड प्रोवाइड करना है। तो अब मेरे पास ये वाला प्रोसेस होता है वो काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि आपने एप्लीकेशन में चेंज करनी होती है, तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और आपके पास एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम इन फाइल अप्रोच। आपकी जो प्रॉब्लम इन फाइल अप्रोच में हमारे पास फाइल अप्रोच में अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास क्या होता है, द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इज़ नॉट वेरी फ्लेक्सिबल। अब आपके जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है बहुत फ्लेक्सिबल नहीं है। किस तरह नहीं है, इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कलेक्ट द डाटा फ्रॉम डिफरेंट फाइल्स एंड राइट अ प्रोग्राम टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था कि हम डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करने के बाद एक फाइल को क्रिएट करते हैं, एक एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं या एक इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं जो कि हमारे पास प्रोसेस डाटा होता है, जो कि इन्फॉर्मेशन होती है हम। तो हमारे पास क्या है कि अब आपके जो प्रोग्राम वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं है कि वो हर जगह से सेम किस्म के डाटा को लेके उसको प्रोसेस करें। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास एक फाइल है जिसमें आपके पास एक डाटा एंट्री है, जिसमें आपका स्टूडेंट का डाटा ले रहे हो, तो आप क्या करते हैं कि आप सारे के सारे आपके पास जो प्रोग्राम है वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं है कि वो हर डाटा में से हर स्टूडेंट का जो डाटा है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप मार्क्स ले रहे हैं तो हर स्टूडेंट के मार्क्स को वहाँ से फैच करके क्या करें, एक फाइल को क्रिएट करें कि स्टूडेंट क्लास में कितने जो स्टूडेंट है वो पास हो गए, कितने स्टूडेंट फेल हो गए। तो ये किस चीज़ की हमारे पास एग्जाम्पल है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्या, इंटेग्रिटी प्रॉब्लम। अब इंटेग्रिटी प्रॉब्लम हमारे पास क्या होता है, इंटेग्रिटी मीन रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा। अब आपका डाटा एक्यूरेट कितना है और उसमें रिलायबल कितना है, मतलब एक्यूरेट है, ये हमारे पास इसकी प्रॉब्लम होती है। इसमें ये प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है, द स्टोर डाटा मस्ट बी सेटिस्फाई सर्टेन टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, आपका जो डाटा है वो कुछ खास किस्म की कंसिस्टेंसी को जो होते हैं उसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आर रोल नंबर एंड मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट शुड बी न्यूमेरिक वैल्यूज़। फॉर एग्जाम्पल आपका जब डाटा स्टूडेंट का ले रहे हो तो आपके प्रोग्राम में इस तरह डेवलप होना चाहिए कि आपका जो प्रोग्राम है वो स्टूडेंट है, उसके जो मार्क्स है, उसका रोल नंबर है, वो नंबर की फॉर्म में या न्यूमेरिकल फॉर्म में, डिजिट फॉर्म में ले। तो ये आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज अगर आपका प्रोग्राम जो है, अगर आपके प्रोग्राम में आपका यूज़र जो है डाटा न्यूमेरिक फॉर्म के अलावा कोई ऐड करा है तो आपके प्रोग्राम को ये मैसेज शो करना चाहिए कि यू शुड एंटर द न्यूमेरिक वैल्यूज़। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक बड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम होती है इसको हर जगह पे अप्लाई करना, इस कंस्ट्रेंट को हर जगह पे अप्लाई करना। ठीक है, ये डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग एप्लीकेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट प्रोसेस है हमारे पास क्या है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम। अब सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्या होती है, फॉर एग्जांपल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड एडुकेट सिक्योरिटी ऑन डाटा। अब आपके पास जो प्रोसेसिंग सिस्टम है एक अच्छा सिक्योरिटी डाटा नहीं प्रोवाइड करता। फॉर एग्जांपल मतलब आपके पास एक डाटा एंट्री ऑपरेटर है जो कि अलाउ करता है आपको, जिसको आपने अलाउ किया कि वो डाटा एंट्री करे, डाटा एंटर करे इसके अंदर। ठीक है, अब आपके चेयरमैन को आपके पास वो डाटा उसके अंदर सिर्फ एंटर कर सकता है, उसको सिर्फ ये अलाउ कि वो डाटा एंटर करे, उसको ये अलाउ ना किया जाएगा वो डाटा को, जो भी डाटा उसके अंदर एंटर हो चुका है उसको वो डिलीट करे, या चेयरमैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की मर्जी के बगैर उस डाटा में अमेंडमेंट कर सके, उसमें चेंजिंग कर सके। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है, इन सम सिचुएशन इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेस टू डाटा फॉर डिफरेंट यूज़र। ठीक है, अब आपका यूज़र है उसको खास किस्म की एक्सेसिबिलिटी आपने देनी है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन को आपने दिया है कोई डाटा को एंटर करे, दूसरे पर्सन को आपने किया है डाटा को एडिट करे, और तीसरे पर्सन को चेयरमैन को सिर्फ ये अलाउ होगा कि वो डाटा को डिलीट कर सके। ठीक है, तो ये जो सिक्योरिटी ऑप्शंस होती हैं ये हर पर्सन को अवेलेबल नहीं होती है, सिर्फ क्या होती है चेयरमैन को अवेलेबल होती है। वो खास किस्म के डाटा को उस खास किस्म के पर्सन को अलाउ करेगा कि उसमें अमेंडमेंट या चेंजिंग कर सके। ठीक है, क्लास ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।